मी नामदेव कांबळे, JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JMA न्यूज। बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। मग काय करू, तुरुंगात जाऊ का? पत्रकारांच्या प्रश्नावर अजित पवार भडकले। देशात सुरू होणार आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन, 1600 कोटीचा बजेट मंजूर। माणसात भेद निर्माण करायचा आणि राजकीय पोळी भाजायचे भाजपचं पहिल्यापासूनचं काम, बाळासाहेब थोरात। दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, बेकायदा बांधकामाबाबत न्यायालयाचा आदेश। युक्रेनहून पहिले विमान भारतात दाखल, मुंबईत उतरले 219 विद्यार्थी। बातमी आहे साकीनाका मुंबई येथून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे व कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीद्वारे त्यांच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले। 4 तासाच्या चौकशी अंती त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली। त्यांना 3 मार्चपर्यंत कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे। त्याचा निषेध करण्यासाठी राज्यभरात निदर्शने केली जात आहेत। असाच प्रकार साकीनाका येथील शेकडो कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून घोषणा देऊन निदर्शन करण्यात आले। आमचे प्रतिनिधी राजहंस मोरे यांचा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट चला तर पाहूया। नमस्कार, मैं राजहंस मौर्य और आप देख रहे हैं JMA न्यूज़। और इसी के साथ आज हम आप पहुँचे हैं साकीनाका के जो मेट्रो के समीप एकदम, जहाँ पर एक भव्य आंदोलन छिड़ गया है पूरे मुंबई शहर के अंदर। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी है, इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये घटना और ये जो मतलब आज कार्यकर्ता इस तरीके से सड़क पर उतरकर इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, इसका आने वाला जो निष्कर्ष है क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ के जो मुंबई सचिव हैं इनसे जानना चाहेंगे। मुजीब जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज ये आंदोलन जो आपने किया है इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जिस गलत तरीके से हमारे नेता नवाब मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है उसके लिए आंदोलन है। और हम लोग एक मैसेज भी लेकर आए हैं कि जिस तरह से गलत तरीके से हमारे नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, मैं एक आह्वान अपनी विनती करना चाहता हूँ राज साहब से, शरद पवार साहब से और हमारे और नेताओं से कि अगर से गलत तरीके से नवाब भाई पे कार्रवाई हुई तो इन ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि स्टेट में पुलिस है, CID है, क्राइम है। फडणवीस साहब ने इनका कोई महत्व नहीं समझा, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया तो ईडी के पास चले गए, क्योंकि पता है ईडी उनके लिए काम करेगी। पर ये एक अपमान भी है यहाँ की एजेंसी होगा कि पुलिस और क्राइम है, CID, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया, यहाँ रीअपील नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि 20 साल में, जैसे उन्होंने 20 साल 25 साल पुराना मामला निकाला है, 20 साल 25 साल में जितने भी काम किए गए हैं बीजेपी की भी तरफ से, इन्होंने किसको ज़मीन दी है, किसी को इन्होंने फंड दिया है, तो उसकी इंक्वायरी हो, उसके ऊपर जांच हो। जैसे अभी 6 महीना पहले कुछ दवे का मामला आया था, फडणवीस साहब का कुछ ड्रग्स का मामला आया था जो लेकर यहाँ से गुजरात जा रहे थे, उसकी इंक्वायरी हो, क्यों ठंडे बस्ते में क्यों चलेगी, उसमें कुछ कमी रह गई है क्या, उसको उजागर किया जाए। जिस तरह से हेमा मालिनी जी को करोड़ों की ज़मीन 70,000 में दी गई, तो वो तो काफ़ी लोगों के आंदोलन करने के बाद में वापस हो गई, पर काम तो गलत हुआ, आपने एक काम तो गलत किया, उसके ऊपर भी अगर कोई कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई की जाए, यही मेरा कहना है। आज भी जैसे नवाब मलिक जी जो है हिरासत में है, कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या एक मांग है, मतलब जल्द से जल्द कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलने की मतलब कोशिश चली रही है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लग ही रहा है इस तरह सड़क पर उतरने का आंदोलन करने पर उनको न्याय जरूर मिल जाएगी और वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, तो क्या उस पर क्या तथ्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या चीज़ है उसके बाद? देखिए, नवाब मलिक साहब पर झूठा सब कुछ गढ़ा गया है, ये 22 साल पुराना मामला है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो जिस पार्टी को पैसा ना मिला हो, कम मिला हो, उसने कुछ किया हो, इसको सिर्फ निकाला गया है और इनको फंसाया गया, क्योंकि नवाब मलिक साहब इनके नगर पालिका इलेक्शन में एक वजह बन सकते हैं बीजेपी की बहुत हार का। बहुत सारे बीजेपी के नगर सेवकों को हराने के लिए नवाब भाई एक वजह बन सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक कार्रवाई करके उनको रोका गया है। और दूसरी बात, बीजेपी के एक सिस्टम है जो उनके खिलाफ बोलेगा, उनके गलत कारनामों के खिलाफ बोलेगा, वो उसके ऊपर कार्रवाई कराते हैं ईडी से। इससे आपने देखा अभी मोहित कंबोज जी ने 2 दिन पहले नवाब भाई की गिरफ्तारी के ऊपर तलवार निकाला। अरे आप सही होते तो देश का झंडा लहराते, पर आपने दिखाया कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तलवार से तुम पर जुल्म करेंगे, ये मोहित कंबोज जी ने मैसेज दिया है। और मेरा कहना है सरकार से कि अपने पास और भी एजेंसियां हैं, पुलिस है, CID है, अगर इन पर और भी कोई कार्रवाई बन सकती है, कानून बन सकता है, बीजेपी के और भी लोगों को, अधिकारी लोगों को इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। केस
दर्ज किया जाए। ये तो मुजम्मिल जी जिन्होंने अपनी राय रखी है इसी आंदोलन को लेकर। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे जो कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी जितने भी थे सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित है और एक भव्य आंदोलन इनकी तरफ से देखा गया है। मैं यहाँ क्या इनसे जानना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज ये जो आंदोलन किया है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बड़ा आरोप कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है जिसके प्रति ये आंदोलन छेड़ा जा रहा है, क्या कहें? जरूर ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी त्या भाजपच्या सरकारच्या टायमाला देखील भाजपच्या भरपूर नेत्यांनी यात भ्रष्टाचार केला गेला। त्याच्या आधीही भाजपाने बऱ्याचशा काँग्रेसच्या या इतर पक्षाच्या लोकांच्या वरती ईडीची इन्क्वायरी लावा म्हणून बऱ्याच जणांना नोटीस दिली, पण दुर्दैवाचं भाग्य असं आहे की त्यातले काही नेते आमचे भाजपामध्ये विलिनीकरण केलं गेलं आणि त्यांच्या ईडीच्या इन्क्वायरी थांबल्या। ज्याप्रमाणे नारायण राणे आहेत, विखे पाटील आहेत, असे बरेच काही नेते आहेत की ज्यांच्याबद्दल हे सांगण्यासारखी गोष्ट आहे। पण आज जो भाजपा सरकारची केंद्राचं सरकार आहे हे फक्त एक सूडबुद्धीचं राजकारण महाराष्ट्रावरती चाललेलं आहे। फक्त इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली मतं मागतात, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं जातं, पण त्याच महाराष्ट्राला बदनाम करायचं जर कटस्थान कोण अख्ख्या जगामध्ये जर कोण करत असेल तर असा एक नालायक पक्ष आहे तो म्हणजे भाजपा पक्ष। मी तुम्हाला एक गोष्ट आवर्जून सांगेन, जर त्यांना महाराष्ट्राचं एवढंच प्रेम होतं आणि या सगळ्या गोष्टी असताना जर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं जर उद्घाटन त्यांनी जर पंतप्रधानांनी मोदींनी केलं होतं तर तो पुतळा बांधायच्या आधी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा का पूर्ण केला गेला? आणि महाराष्ट्राच्या तमाम जेवढे महाराष्ट्राच्या भाजपा सोडून जेवढी लोक आहेत त्यांच्याच काय इन्क्वायरी लावतात? आज नवाब मलिक साहेब त्यांच्या विरोधात बोलले। नवाब मलिक साहेबांनी बऱ्याच जणांचं कारस्थान उघडीस आणण्याचा प्रयत्न केला। नवाब मलिक साहेबांनी बऱ्याचशा लोकांना उघडं केलं आणि त्यांनी बऱ्याच भाजपा नेत्यांचे कर्मकांड काळेकांड सगळं उघडण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्या सूडबुद्धीमुळे आज या भाजपा सरकारने जाणून बुजून ह्या नवाब मलिक साहेबांना ह्या कृत्यामध्ये अडकवलं गेलं आहे। 25 वर्ष झाली त्यावेळेला ईडी का झोपली होती का? 25 वर्ष झाली, 7 वर्षापूर्वी ही गोष्ट का नाही बाहेर काढली ज्यावेळेला मोदी सरकार तिथे आलं त्यावेळेला? तर ह्याच मागच्या 5 वर्षामध्ये का नाही काढलं भाजपा सरकारने की नवाब मलिक साहेबांनी जमीन घेतले? आज फडणवीस साहेब त्यांचे पेपर दाखवतात, याच गोष्टीला झाली 25 वर्ष। यांना फक्त एकच दहशत होती की नवाब मलिक साहेब आपल्या भाजपाच्या सर्व नेत्यांचं, सर्व राजकीय पक्षाच्या भाजपाच्या लोकांचे कर्मकांड आणि त्यांनी केलेला जो भ्रष्टाचार हा बाहर काढण्याचा प्रयत्न करत होते, म्हणून नवाब मलिक साहेबांना अडकवण्याचा। मेरे साथ और भी मुजम्मिल जी है, मुंबई जो यहाँ के सचिव है। कहीं ना कहीं मैं इनसे भी ये जानना चाहता हूँ, ये जो नवाब मलिक जी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो लगता जा रहा है और कहीं ना कहीं आज वो हिरासत में देखा जा रहा है, आगे चलकर ये आंदोलन किस तरीके का रूप लेने वाला ये बताइए। मेरी सिर्फ यही मांग है कि जिस गलत तरीके से नवाब साहब को अरेस्ट किया गया है उस गलत तरीके से अरेस्ट करने के लिए उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको भी अरेस्ट किया जाए। जैसे ममता बनर्जी के एक ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए लोग गए थे सेंटर से, ममता बनर्जी उनको अरेस्ट किया। वो तो एक ऑफिसर थे, ये यहाँ के मंत्री है, यहाँ के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो अगर इनके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई की गई तो उन ऑफिसर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, 25 साल में जितने भी इन लोगों ने ज़मीन किसी को दी है, किसी को छुड़ाया है, किसी का पक्ष दिया है, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो। हमारी यूडब्ल्यू है, सीआईडी है, क्राइम है, इनको एक्टिव करके 24 घंटे में 24 बीजेपी के लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। मतलब जो आरोपी है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस दर्ज है, कोई ना कोई मामला दर्ज है। जैसे 6 महीना पहले फडणवीस साहब का एक ड्रग्स का ट्रक जा रहा था, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, मामला क्यों ठंडा हुआ, उसको निकाला जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और जैसे अभी फडणवीस साहब ने हेमा मालिनी को 70,000 करोड़ों की जमीन दे दी, आपने लोगों ने आंदोलन किया, जमीन वापस हुई, पर काम तो गलत किया ना, उस गलत काम के लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। ऐसे बीजेपी के तालुका लेवल पे, स्तर बॉम्बे लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे जितने लोग हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई मामला दर्ज है किसी क्रिमिनल केस में छुड़ाने के लिए, किसी का साथ देने के लिए, सबकी इंक्वायरी हो। मेरी विनती है उद्धव साहब से, शरद पवार साहब से, अजीत पवार साहब से कि इनको सारे मामले निकाले जाए, 24 घंटे में 24 लोग को अरेस्ट किया जाए ताकि हमारा मनोबल टूटे नहीं। हम अब कार्रवाई चाहते हैं। नवाब मलिक साहब के साथ तो कुछ नहीं होगा, एक नवाब है तो यहाँ 100 नवाब की ताकत यहाँ पर है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनको कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि अब बीजेपी के भी लोगों पर कार्रवाई हो, कोई नैतिकता की बात नहीं है। जिस तरह ये सवाल करते हैं उनको उसी लहजे में जवाब देना है, ये हमारी मांग है। सच की लड़ाई हो। मैं सर आपसे भी जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आज ये भी देखा जा रहा है कि जो नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो लगता जा रहा है दिन ब दिन, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रवादी कमजोर हो जा रही धीरे धीरे? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस है मजबूत से काम कर रही है और नवाब मलिक साहब जो काम कर रहे थे बीजेपी का सारा पोल खोलने का काम कर रहे थे, इसीलिए उनको डर लग रहा है कि ये पोल खोलने के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए कुछ किया नहीं है। ये आरएसएस वाला सरकार है,
बीजेपी खाली नाम है उसका, और आरएसएस की वजह से ये सारा चल रहा है। वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं लोग, एक दो गुजराती बेच रहे हैं और दो गुजराती ले रहे हैं, ऐसा देश बेचने की कार्रवाई इन लोग के साथ हो रही है। उनके खिलाफ हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के ऊपर वो लोग ने कुछ न कुछ ईडी या काडी लगाने का काम शुरू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ईडी अगर लगानी है तो पहले बीजेपी से स्टार्ट करो। दिल्ली का उनका जो इतना बड़ा मकान बना है, जो ऑफिस बना है, वो ऑफिस लाल किले से भारी है। इतना पैसा लाया कहाँ से, किधर से पैसा आया, और वो ऑफिस बनाया, वो पहले वो ऑफिस तोड़ना चाहिए या वो ऑफिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ भी उन्होंने कार्रवाई की, ऑफिस ऐसा बनाया था बम्बई में, जाके गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, म्यूनसिपालिटी ने तोड़ने के बाद अभी वो बोले दूसरा ऑफिस बनाना शुरू किया। ये गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको लोग पब्लिक साथ नहीं देगी। ये गलत काम करने वाले को कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की जो वाक़या है, जो चीज़ें हो रही हैं नवाब मलिक के प्रति, जो अगर देखा जाए तो आगे चलकर और किस तरीके का भव्य आंदोलन होगा। कैमरामैन शिवशंकर के पाल के साथ मैं राजेश मौर्य, JME न्यूज। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।